हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज है आपका सेट 225। ये आपका एसएससी सीपीओ 2011 में आया हुआ सेट है। सीपीओ के मेंस का सेट है क्योंकि इसके अंदर 20 कॉमन एरर हैं। ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से है। ध्यान रखें, मैंने आपको कहा है कि एसएससी के आए हुए सभी सेट आपको करने हैं, साथ ही साथ उसके अलावा भी आपको करने हैं, क्योंकि कॉमन एरर को जितना मजबूत कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये ध्यान रखें आप। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि पहले सेंटेंस की। कह रहा है कि His acting is too good. His acting is too good. यहाँ पे कह रहा है कि His acting is too good। तो यहाँ पे आप too good का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि too good का प्रयोग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो too good का इस्तेमाल करना यहाँ पे गलत रहेगा। आप अच्छा होगा कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर ले वेरी गुड का। किसका? वेरी गुड का। हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कहना ठीक होगा, लेकिन टू गुड मतलब किसी चीज़ का आवश्यकता से बहुत अधिक अच्छा होना, इसलिए। नेक्स्ट है द नोवेल कंसिस्ट 1000 पेजेस। कंसिस्ट के साथ, कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल करना, तो कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखें आप, कंसिस्ट ऑफ, हमेशा इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल होता ही होता है। कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ का बना होना या किसी चीज़ का शामिल होना। तो कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। कह रहा है कि नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई स्टडीड वेल आई विल पास। ये सेंटेंस आपको कंडीशनल कह रहा है कि इफ़ आई स्टडीड वेल, यानी कि इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। जब कुछ नहीं लगाया, सिर्फ विल पास, तो अच्छा होगा आप इसे विल पास को वुड पास करें। क्या करें? वुड पास, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, वुड पास। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सी रिमाइंडेड वेयर टू लीव द पेपर्स। एक सेकंड, शोर हो रहा है बाहर। तो रिमेंड के साथ में ध्यान रखें, आपको कोई पर्सन यानी कि समबडी, रूल जो है रिमाइंड समबडी टू डू समथिंग, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर करें शी रिमाइंडेड, कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शी रिमाइंडेड मी वेयर टू लीव, यानी कि शी रिमाइंडेड मी वेयर टू लीव। इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। कह रहा है कि हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट्स हैव यू गॉट। हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट्स हैव यू गॉट। ध्यान दीजिएगा, 10 रुपीज़ नोट, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब रुपी के बाद नोट का जिक्र हो तो आप रुपी के साथ में कभी भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ध्यान रखें आप, जब भी रुपी के साथ नोट का जिक्र हो तब आप रुपी के साथ में एस एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ज़रा सोचिए ध्यान से, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए। मैंने कहा मेरे पास 2000 रुपये हैं, मेरे पास 2000 रुपये हैं, आई हैव 2000 रुपीज़। क्या कहा मैंने? मेरे पास 2000 रुपीज़ हैं। अब वो कैसे हैं ये आपको नहीं पता, हो सकते हैं वो 10-10 के सिक्के हों, एक के हों, 100 के हों, 500 के हों, 50 के हों, सब हो सकते हैं मिक्स उसके अंदर। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरे पास 2000 रुपीज़ का नोट है, तो यानी कि ये कन्फर्म हो चुका कि वो अब एक रह गया है। तो अब काउंटेबल स्थिति के लिए आपको यहाँ पे रुपी लगाना होगा, ना कि रुपीज़, क्योंकि नोट हो चुका है, नोट यानी कि एक, सिंगुलर। तो हाउ मेनी 10 रुपी नोट हैव यू गॉट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, फिफ्थ का पहला, जी नहीं, पहला नहीं, इसका हो जाएगा सी, क्योंकि पहले में उसने टेंस करा है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। 6 सेंटेंस, सोल्जर्स आर ट्रेन टू बिहेव विदाउट क्वेश्चन। टू बिहेव नहीं, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, जबकि यहाँ पर आज्ञा पालन की बात हो रही है, तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर ओबे लगाएं। क्या लगाएं? ओबे। कह रहा है कि सोल्जर्स आर ट्रेन टू ओबे विदाउट क्वेश्चंस, क्योंकि बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है बिहेव का मतलब? व्यवहार करने के लिए नहीं, वहाँ उनसे आज्ञा पालन के लिए लिया जाता है।
आज्ञा पालन, आपको तो पता ही है कि सबसे विश्वसनीय हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो सबसे विश्वसनीय आर्मी ही है। अगर ये खड़े हों सामने तो आप भरोसा रख सकते हैं इनके ऊपर पूरा 100%। ऐसा लगता है कि सामने बस भगवान खड़ा हुआ, आपको डर नहीं है। नेक्स्ट है प्रसाद बाउस फास्टर देन श्रीनाथ इजंट इट। अब यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया बॉल्स का। बॉल्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यस, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको डू या डज में से कोई भी एक, हालांकि ऐसे ही ऐसा तो डजंट का इस्तेमाल करेंगे, डू कहना गलत हो जाएगा, डज का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए डजंट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रसाद बाउल्स फास्टर, अफर्मेटिव इसलिए डजंट करेंगे, क्या कर देंगे इसको, डजंट, इट की जगह ही करेंगे क्योंकि प्रसाद एक व्यक्ति है। डजंट ही क्या हो जाएगा इसका, डजंट ही, और क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि सेंटेंस का चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन टैग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। द अथॉरिटीज रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर टू कीप विद द ट्रैक, टू कीप विद द ट्रैक। तो यहाँ पे टू कीप विद का प्रयोग कभी नहीं करते, ध्यान रखें। कीप विद मतलब होता है साथ रहना, बने रहना। टू कीप विद द ट्रैक ये कहना गलत होगा, यहाँ पर हो जाएगा कीप अवे फ्रॉम द ट्रैक, यानी कि दूर रहने के लिए। द अथॉरिटीज रिक्वेस्टेड टू स्पेक्टेटर टू कीप अवे फ्रॉम द ट्रैक, टू कीप अवे फ्रॉम द ट्रैक यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हीयरिंग डिफॉर्मिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया। वोकेबलरी बेस्ड है। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है विकृति, तो कोई ऐसी चीज़ जो मतलब ख़राब हो बिल्कुल, तो यहाँ पे विकृति ना कह करके कोई कमी कह सकते हैं आप, तो यहाँ लगा सकते हैं आप सी आंसर, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कुछ क्षति होना, नुकसान, सुनने की कमी, ऐसा कह सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया, सुनने की जो कमी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा कानों से कम सुनता है तो उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है कि ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स। देखिए ऐसा कई बार जिक्र हुआ है और हर बार यही मिस्टेक आती है। देखिए हैविंग का मतलब होता है हो रहा है या फिर होना। यस, उसने कहा, मैंने कहा, अगर ऐसे कहूँ मैं कि आई एम हैविंग अ हेडेक, फिर तो ये कहना ठीक होगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तो ये कहना गलत हो जाएगा। आप सोचो, मैंने कहा कि मेरे कई सारे दोस्त हो रहे हैं, तो क्या कहना सही है, आपको हैविंग की जगह यहाँ लगाइए आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं, ना कि हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 पे। द कमीशंस आर सेटअप टू आस्क द इनटू द इंसिडेंट। देखिए आस्क के साथ में इनटू को लगाना गलत हो जाएगा। यस, आस्क का मतलब होता है पूछना, क्या होता है आस्क का मतलब पूछना, और इसके साथ में आप इनटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनटू का इस्तेमाल किया जाता है लुक के साथ में, किसके साथ में, लुक इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि पूछताछ करना। क्या करना, पूछताछ करना। लुक के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, लुक इनटू समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। तो द कमीशंस आर सेटअप टू लुक इनटू द इंसिडेंट, आगे इनटू आया हुआ है, इसी वजह से आपको अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे लुक के साथ लुक लगाएं आस्क की जगह। आई एम एंग्री अपॉन यू। देखिए एंग्री का वर्ड होता है, एंग्री का मतलब है गुस्सा होना, नाराज होना। एंग्री के साथ आता है विद, जब कोई व्यक्ति हो, समबडी। यस, किसी व्यक्ति के लिए आप विद का इस्तेमाल करते हैं, और एट का इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु के लिए, समथिंग, एट एस समथिंग, और टू किसी प्रपोजल के लिए। लेकिन कहीं भी यहाँ पे अपॉन नहीं आया, ध्यान रखें आप। लेकिन आगे इस सेंटेंस में कह रहा है कि आई एम एंग्री डैश यू, ये एक व्यक्ति है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पे इसके साथ में विद का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें, विद का।
आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 13, डोंट स्टे आउट लेट, कम हाउस सून, कम हाउस सून, सून का मतलब होता है शीघ्र, क्या होता है सून का मतलब शीघ्र, और इसकी जगह आप लगा सकते हैं अर्ली भी, अर्ली का मतलब होता है सवेरे, क्या होता है सवेरे यानी कि अर्ली मॉर्निंग। डोंट स्टे आउट लेट, कम होम अर्ली, घर जल्दी यानी कि सुबह सवेरे ही आ जाना। द ग्रेटर इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द हार्डर इट इज़ फॉर पीपल टू फाइंड एडुकेट हाउसिंग। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है यहाँ पे, कह रहा है कि द ग्रेटर इज द इंक्रीज, सेंटेंस को देखेगा ध्यान से, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और नेक्स्ट है द हार्डर इट इज़ फॉर पीपल। अब देखिए ध्यान से आप सेंटेंस को, यहाँ नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो द हार्डर के बाद पहले इट आया फिर वर्ब आई, ऐसे यहाँ पे द ग्रेटर के पहले द आएगा फिर वर्ब आएगी। द ग्रेटर द इंक्रीज इज़ द हार्डर इट इज़, जैसे यहाँ पे द हार्डर के बाद पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब, ऐसे यहाँ पे द ग्रेटर के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा द ग्रेटर द, यहाँ पे इस द की जगह आपको द लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है कि सविता इन्वाइटेड, एक सेकेंड, सेंटेंस नंबर 15, सविता इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर द वेडिंग बट नन ऑफ देम केम टू द फंक्शन। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि सविता ने कई सारे लोगों को बुलाया लेकिन कोई भी फंक्शन में नहीं आया। ऑप्शन लगाया था ना केम, आपको ये रेड पोर्शन दिया गया है, केम का मतलब होता है आना, ऑप्शन दिए गए हमें वेंट टू का मतलब होता है जाना, अटेंडेड का मतलब अटेंड करना, रिस्पोंडेड का मतलब रिस्पॉन्स देना किसी को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ, किसी पार्टी के लिए, किसी मीटिंग के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए और फंक्शन के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं अटेंड का। किसका इस्तेमाल करते हैं, अटेंड का। आपने भी कई बार बचपन में जब एप्लीकेशन लिखी होगी तो ऐसे ही बोला होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल या फिर अटेंड द क्लास फॉर 3 days। तो आपने यहाँ पे भी अटेंड का इस्तेमाल किया होगा कई बार, तो इन वर्ड्स के साथ में आप हमेशा अटेंड का ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। यस, नेक्स्ट पोर्शन आप, इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर यू हैड फाउंड मी इन द बस। सेंटेंस में इफ़ वाले पोर्शन में उसने लगाया इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ़ वाले पोर्शन में ये सब कुछ हो तो नेक्स्ट पोर्शन में आपका रहता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, कंडीशनल सेंटेंस का ये आपका एक रूल है। जहाँ पर उसने लगाया कि इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर यू वुड हैव फाउंड मी इन द बस, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए था बी। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल है बहुत प्यारा। अगर यहाँ पे हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना होकर के नाउन होता है, क्या होता है यहाँ पे नाउन, तब हम इसको एज ए सेकेंड फॉर्म मानते हुए चलते, फिर यहाँ पे वुड हैव की जगह वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता। तो रूल कुछ इस तरह बदल जाता। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चों ने सिर्फ हेड प्लस हेड पढ़ा हुआ है कि हेड अगर हो तो वुड हैव करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव, और हेड के साथ अगर नाउन हो तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जरूर रखना है आपको याद, आपको छोटी छोटी बातें ही बड़ा बनाएंगी। यस, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता। कीप क्वाइट, वी लिसन टू द रेडियो, शांत हो जाइए, रेडियो सुनते हैं। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम रेडियो सुन रहे हैं, हम रेडियो सुन रहे हैं। सेंटेंस में होना चाहिए था इज एम आर प्लस आई एन जी, यानी कि कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट है विद हर चाइल्डिश इनोसेंस शी वॉन हार्ट्स ऑफ एवरीवन प्रेजेंट देयर। यहाँ उसने इस्तेमाल किया चाइल्डिश का, बड़ा प्यारा वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, बच्चों की तरह। बचकाना यानी कह सकते हैं मूर्खता भी कह सकते हैं इसको, बच्चों को मूर्ख ही कहा जाएगा। देखिए हर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अकल बढ़ती है आपकी। आपको भी लगने लगा कि हम अब होशियार हो गए हैं, या फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि अब थोड़ा मज़ा आया पढ़ने में, अब इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ने की, अब हमें अकल आई है। हमें हर रोज़ अकल आती है, इसका मतलब हम इससे पहले बेवकूफ़ थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी अकल बढ़ती है, ये ध्यान रखें आप। तो चाइल्डिश जो है लगता है सिली नेचर के लिए या फिर इमेच्योर के लिए। अगर कोई व्यक्ति इमेच्योर नेचर कर रहा है तो सिली लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं चाइल्डिश। आप यहाँ अच्छा होगा कि आप चाइल्डिश की जगह लगाएं चाइल्ड लाइक। क्या लगाएं यहाँ पे आप? चाइल्ड लाइक, ज़्यादा अच्छा होगा। चाइल्ड लाइक भी एक एडजेक्टिव है और चिलिस चाइल्डिश भी एक एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। यस, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। लेकिन चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चों जैसा। क्या होता है? बच्चा सा। सो विद हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस सी वॉन द हार्ट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट देयर। अपने बच्चों जैसी मासूमियत की वजह से उसने वहाँ सबका दिल जीत लिया जो भी थे वहाँ पे। हर सेल्फ सॉ द थीफ, ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान अक्सर मैंने इसको मैं मिस्टेक करते देखा लोगों को। कई लोग बोलते हैं इस तरह से शुरुआत इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन। तो ये ध्यान रखें आप, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है ये? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, ध्यान रखें आप। इंग्लिश स्पीकिंग में ही आपको बिल्कुल गलत सिखाया गया है। मेरे पास भी कुछ बच्चे हैं, जब आते हैं बात करने तो पहले दिन ऐसे करते हैं, सर माई सेल्फ अनुर, माई सेल्फ सुनील। अब उनको क्या समझाऊँ पहले दिन ही, फिर तो भाग ही खड़ा होगा। लेकिन आप तो मेरे बच्चे हैं, बन चुके हैं अब, तो मैं आपको बता दूं कि हर सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव केस से कभी कोई सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ अच्छा होगा कि आप हर सेल्फ की जगह उसी का ही कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पे आप? शी सॉ द थीफ, यानी कि इसका आंसर हालांकि फिलहाल तो ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर ठीक रहेगा आपका शी हर सेल्फ सॉ द थीफ, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है लास्ट सेंटेंस आज का। दे वांटेड टू हैव सम ओनियन फ्रेश सूप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओनियन फ्रेश सूप की जगह आप करें फ्रेश ओनियन सूप। फ्रेश ओनियन सूप, ताज़ा ओनियन का सूप। आपको यहाँ पे सूप से पहले ही लगाना होगा, किस चीज़ का सूप ये बताना होगा, इसलिए ऐसा किया गया है। ये उसने कहा ओनियन फ्रेश सूप, ये कहना गलत हो जाएगा। सूप किस चीज़ का, ये आपको सूप से पहले ही लगाना होगा। आपने भी कई बार सुना होगा जब आप जाते होंगे बाजार, टमाटो सूप देना, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, या फिर और बहुत सारे तरह के सूप आते हैं आजकल तो बाज़ार में, एक सूप आ रहे हैं। यस, तो सूप से पहले आपको उसका नाम लिखना होगा जिस चीज़ का वो सूप है। तो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 225। ये था आपका एसएससी सीपीओ मेंस का एक सेट 2011 में आया हुआ। मैंने आपको कहा है कई बार कि मिरर ऑफ कॉमन एरर को बहुत हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। मैं जो आपको करा रहा हूँ कुछ सोच समझ के करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे अगर व्यूज़ बढ़ाना होते तो मैं आपको MBA कराया जाता। अभी MBA बहुत बचा हुआ है, बहुत। 2018 में इतने सेट हैं कि बेहिंता, फिर 2019 के सेट हैं। लेकिन मुझे आपको हर तरफ से मजबूत करना है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर भी साथ साथ कराता चल रहा हूँ। आप भी साथ साथ करते चलें, नोट्स बनाते चलें। फिलहाल तो आपसे हो गया है विदा लेने का समय। मिलते हैं आपसे शाम को एसएससी स्टेनोग्राफर के एक सेट के साथ में। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।